राधे राधे। कार्तिक माह में छठ पूजा का पर्व मनाया जाता है। यह पर्व सूर्य देव को समर्पित होता है। इस पर्व को महिलाएं संतान की खुशहाली और लंबी आयु के लिए रखती है। हिंदू धर्म में जहाँ सिर्फ उगते हुए सूर्य को ही अर्घ्य देने का विधान है, वहीं छठ पूजा के तीसरे दिन डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य देकर पूजा अर्चना की जाती है। नमस्कार मित्रों, आज की वीडियो में हम जानेंगे छठ पूजा पर डूबते सूरज को अर्घ्य क्यों देते हैं। बहुत ही कम लोग जानते होंगे इसके पीछे का कारण। छठ पर्व विशेषकर बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश में मनाया जाने वाला एक प्रमुख हिंदू त्योहार है। यह 4 दिवसीय व्रत सूर्य देव और छठी मैया को समर्पित है। इस पर्व का धार्मिक और सांस्कृतिक दोनों ही दृष्टियों से बहुत महत्व है। यह पर्व दीपावली के कुछ ही दिन बाद आता है। छठ पूजा का आरंभ कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को नहाय खाए की परंपरा के साथ हो जाता है। यह पर्व 4 दिनों तक चलता है। दूसरे दिन खरना की रस्म पूरी की जाती है। छठ पूजा के तीसरे दिन यानी कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य देकर छठ पूजा की जाती है। छठ पूजा के चौथे दिन सप्तमी तिथि को उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देने के साथ ही छठ पर्व का समापन हो जाता है। हिंदू धर्म में हमेशा उगते हुए सूर्य को ही जल या अर्घ्य दिया जाता है, लेकिन छठ पूजा के तीसरे दिन डूबते हुए सूर्य को भी अर्घ्य दिया जाता है। आइए जानते हैं छठ पूजा पर डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य क्यों दिया जाता है। छठ पूजा के तीसरे दिन यानी कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य देकर छठ पूजा की जाती है। इस दिन शाम के समय किसी तालाब या नदी में खड़े होकर डूबते हुए सूर्य देव को अर्घ्य दिया जाता है। इसके पीछे मान्यता है कि डूबते समय सूर्य देव अपनी दूसरी पत्नी प्रत्युषा के साथ में होते हैं और इस समय उनको अर्घ्य देने से जीवन में चल रही हर प्रकार की समस्या दूर होती है और मनोकामना पूरी होती है। मान्यता है कि ऐसा करने से जीवन में सुख और समृद्धि आती है। डूबते सूरज को अर्घ्य देने का मुख्य कारण यह भी है कि सूरज का ढलना जीवन के उस चरण को दर्शाता है जहाँ व्यक्ति की मेहनत और तपस्या का फल प्राप्ति के समय होता है। मान्यता है कि डूबते सूर्य को अर्घ्य देने से जीवन में संतुलन, शक्ति और ऊर्जा मिलती है। साथ ही डूबते सूर्य को अर्घ्य देने यह भी दर्शाता है कि जीवन में हर उत्थान के बाद पतन होता है और प्रत्येक पतन के बाद फिर से एक नया सवेरा होता है। इसी के साथ जान लेते हैं छठ पूजा 2024 की तिथि क्या है। पंचांग के अनुसार छठ पूजा का पर्व कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को मनाया जाता है। इस साल 2024 में षष्ठी तिथि 7 नवंबर दिन गुरुवार को तड़के सुबह 12:41 पर शुरू होगी और 8 नवंबर दिन शुक्रवार को तड़के सुबह 12:34 पर समाप्त होगी। ऐसे उदय तिथि के अनुसार छठ पूजा का पर्व 7 नवंबर दिन गुरुवार को ही मनाया जाएगा। छठ पूजा संपन्न करने के लिए इस तरह से शाम के समय अर्घ्य दे। शाम का अर्घ्य 7 नवंबर को और सुबह का अर्घ्य 8 नवंबर को दिया जाएगा। इसके बाद व्रत का पालन किया जाएगा। छठ के 4 दिन कौन कौन से हैं? छठ पूजा का पहला दिन 5 नवंबर 2024 नहाय खाए से। छठ पूजा का दूसरा दिन 6 नवंबर 2024 खरना। छठ पूजा का तीसरा दिन 7 नवंबर 2024 डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य देना। छठ पूजा का चौथा दिन 8 नवंबर 2024 उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देकर व्रत का पालन करना। चलिए अब जान लेते हैं कि छठ पूजा का महत्व क्या है। छठ पर्व में सूर्य देव और छठी माता की पूजा की जाती है। सूर्य को जीवन दान माना जाता है और छठी माता को संतान की देवी। इस पर्व के माध्यम से लोग इन देवताओं से अपने परिवार की खुशहाली और संतान की लंबी उम्र की कामना करते हैं। छठ पर्व के दौरान प्रकृति के विभिन्न तत्वों जैसे जल, सूर्य, चंद्रमा आदि की पूजा की जाती है। यह प्रकृति के प्रति आभार व्यक्त करने का एक तरीका है और हमें प्रकृति के संरक्षण का महत्व सिखाता है। छठ का व्रत बहुत कठिन होता है। व्रतधारी 36 घंटे तक बिना पानी पिए रहते हैं। साथ ही छठ पर्व सभी वर्गों और समुदायों के लोगों को एक साथ लाता है। इस पर्व के दौरान लोग मिलकर पूजा करते हैं, भोजन करते हैं और एक दूसरे के साथ समय बिताते हैं।
वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो या लाभकारी हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। वीडियो पसंद आए तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।